नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 2021 का एसएससी जीडी का आंसर की आ गया है और आपने मिलाया भी होगा। इससे पहले मैंने आपको एसएससी जीडी का जब एग्ज़ाम संपन्न हुआ था तो मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्यों इस बार कम जाएगी और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताया था। तो उस समय आप ये कह रहे थे कि सर पिछली बार कट ऑफ ज़्यादा गया था, अब तो और भी ज़्यादा जाएंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है जो कट ऑफ है वो इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज नहीं होता है। तो मैंने बताया था बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपके कट ऑफ कम जाएंगे इस बार, और ऐसा ही आप देखेंगे कि आंसर की आने के बाद हो रहा है। क्योंकि क्या होता है ना कि एग्ज़ाम देते समय लगता है कि हमने तो सभी बनाया, एग्ज़ाम हॉल से बाहर आइएगा तो पूछने वाले जो आपसे रिपोर्टर पूछेंगे कि कितना आपने बनाया, तो 90 से प्लस ही सब लोग बताते हैं। लेकिन घर आते आते 5 नंबर माइनस ही हो जाता है। उसके बाद जब आंसर की आता है तो और 5 नंबर घट जाते हैं। तो इस तरीके से एग्ज़ाम के बाद धीरे धीरे नंबर घटते हैं। तो आप देखेंगे कि फाइनली आपके स्कोर आ गए होंगे। लेकिन हालांकि ऑफिशियली ये नहीं कट ऑफ निर्धारित किया गया है कि कितना कट ऑफ होगा, लेकिन हाँ, सभी डेटा आरटीआई के माध्यम से कि आरटीआई में क्या डेटा है और आपके क्या नंबर आ रहे हैं, तो अब एनालिसिस करना आसान हो गया है कि इतना अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के करीब आते हैं आप, तो आपको फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। मैं तमाम चीज़ों पे डिस्कस करूंगा कि जो मेजर स्टेट है जहाँ पे कंपटीशन लेवल ज़्यादा होता है वहाँ क्या हो सकता है, और जो ट्राइबल एरिया है या आप कह सकते हैं जहाँ पे कट ऑफ कम जाता है वहाँ क्या सिनेरियो है। तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि एक ऑफ़र चल रहा है टेक्स्ट बुक का, जिसके तहत आपको ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। और यहाँ पे यानी कि जो ग्रुप डी का जो कोचिंग है वो फ्री में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है अगर लाइफ टाइम पास खरीदते हैं टेक्स्ट बुक का, जहाँ पे आप 450 प्लस एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 31,000 प्लस 31,000 प्लस मॉक टेस्ट है, और इसका जो दाम है वो घटा के 699 से 490 रुपये कर दिया गया है। और इसमें भी अगर आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो आपको 209 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो एकदम से ब्लॉकबस्टर आप कह सकते हैं सेल है, 24 से 31 दिसंबर के बीच है। तो कोई भी एसएससी जीडी का भी आपका वैकेंसी आएगी, आपने देखा होगा कि कैलेंडर जारी कर दिया गया है, तो एसएससी जीडी का भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, रेलवे का भी लगा सकते हैं, रेलवे का और एसएससी का सीजीएल का भी लगा सकते हैं। कोई भी आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे ये आपके एसएससी जीडी का कितने, पहले वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं तो 25,271 यानी कि 25,000 वैकेंसी है। अटेंडेंस की बात करें तो ये अराउंड 40 लाख अटेंडेंस किया है। आरटीआई के माध्यम से मैं बता रहा हूँ 71 लाख टोटल लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें 40 लाख लोगों ने ही अटेंडेंस दिया है। एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 39,93,325 लोगों ने, ये आरटीआई का रिप्लाई है, ठीक है। और अगर हम कैटेगरी वाइज अटेंडेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा एससी का ये गया है 15,91,152, और एसटी का हम बात करें तो ये आपका डेटा है। उसके बाद ओबीसी का डेटा है, उसके बाद यूआर का डेटा है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का डेटा है। ये ईडब्ल्यूएस पे सबसे कम गया है 2,16,392, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी कम जाता है, और ईडब्ल्यूएस का जो आप कह सकते हैं कि जो रिजर्वेशन भी है वो कम ही है। तो इस वजह से भी वहाँ पे आप देखेंगे कि जो ईडब्ल्यूएस का अटेंडेंस है वो भी कम गया है। तो आप मान के चलो कि जो 40 लाख ये गए हैं अटेंडेंस, यानी कि 40 को हम 70 से 70 लाख एक टॉक्स मान लेते हैं कैलकुलेशन के नज़रिए से। तो यानी कि यहाँ पे 28, 7, 5, 35, 5, 35 और 5, 35 यानी कि अराउंड 55 से 54% के अराउंड अटेंडेंस गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आधा आधी अटेंडेंस गया है। तो इसी वजह से भी आप देखेंगे कि आधा के अराउंड गया है अटेंडेंस। तो इस वजह से आप मान के चलो कि आपका कट ऑफ नीचे जाएगा। और कट ऑफ नीचे जाने का एक और कारण है कि इस बार निगेटिव मार्किंग है। पिछला बार तो तुक्का में भी 7-8 सही हो जाते थे, लेकिन इस बार तुक्का में 7-8 माइनस चले जाएंगे। तो इस वजह से भी आपके कम जो कट ऑफ है वो जाने की संभावनाएं शुरुआत में ही जताई जा रही थी। एक और फैक्टर जो है, क्योंकि इस बार जो मैथ्स का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा लेंदी दे दिया गया था, जिस तरीके का पिछली बार पूछा गया था उससे तो काफ़ी लेंदी दिया गया था। तो ये भी आपके फैक्टर हो सकते हैं कट ऑफ नीचे करने का। देखिए, अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल के लिए अराउंड 2 से
2.25 लाख के अराउंड बुलाए जाएंगे। तो इतना नंबर में अगर कैंडिडेट को बुलाया जाता है तो ऑब्वियस है कि फिजिकल में कट ऑफ कम जाएंगे। वो अलग बात है कि मेरिट में कितना जा सकता है, मेरिट में तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा ही जाएगा। लेकिन अगर आप फिजिकल के लिए भी अगर सिलेक्ट होते हैं तो आपका मोरल बूस्ट रहेगा, और अगली बार जो वैकेंसी आएगी, जो कैलेंडर में आपने देखा ही है कि अगली बार वैकेंसी एक ही साल के अंदर आनी है, तो पहले से अगर आप फिजिकल दे रखे होंगे, फिजिकल पास भी कर रखे होंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं चलो हम फिजिकल भी निकाल लेते हैं। तो ये ऐसा मत मानिए कि हमारा कि कम नंबर है तो मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आपका मेरिट नहीं बन रहा है तो ऑब्वियस है कि अगली बार में बना ही लेंगे, क्योंकि टाइम मिल जाएगा, पढ़ लेंगे और फिजिकल भी निकाल लेंगे। तो ये आप मान के चलो कि ये आपका सिलेक्शन है, ठीक है। मेरिट बनना ना बनना बात की बात है, लेकिन अगर आप इतना नंबर ला रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, और भगवान करे कि आपका फिजिकल भी क्वालिफाई हो जाए और मेरिट भी बने। तो बात कर लेते हैं एवरेज अटेम्प्ट की। तो एवरेज अटेम्प्ट आपके 75 से 80 हैं। देखिए एवरेज अटेम्प्ट में मतलब ये हुआ कि चढ़ के मारते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कहते किसी को लगता है नहीं यार 50-50 चांस है तो चांस लेना चाहिए, ऐसा ही करते हैं लोग एग्जाम में। इवन 40 का भी चांस रहता है, 30 का भी चांस रहता है। अगर 30% आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा तो वो उसमें चांस लेते हैं। तो ये 75 से 80 एवरेज अटेम्प्ट है। और एग्जैक्ट सही की बात करें तो मतलब एक्यूरेसी के साथ कि हाँ हमने एक्यूरेसी के साथ किया है, वो 68 से 70 होता है एवरेज, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ। बाकी चढ़ के लोग मारते ही 5-7 लोग तो चढ़ के मारते हैं कि नहीं थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है कि 70 से नीचे अटेम्प्ट है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा चढ़ लेते हैं। और एवरेज अगर हम बात करें निगेटिव की तो 12 से 14 लोगों का गलत हो ही जाता है, एवरेज निगेटिव की मैं बात करूँ तो। उसके बाद एवरेज स्कोर इसमें कितना आ रहा है, इस पर्टिकुलर SSC GD में कितना आ रहा है, तो मैं बताऊँ कि एवरेज स्कोर 55 से 61 या देखिए अब 55 से 61 का मतलब हो गया कि एवरेज, किसी का 70 भी आ रहा होगा तो किसी का 45 भी आ रहा होगा। शिफ्ट बाई शिफ्ट पे डिपेंड करता है, किसी का शिफ्ट में थोड़ा सा टफ हो गया होगा क्वेश्चन, किसी का मतलब कि इजी आ गया होगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे एवरेज 55 से 61 लिया हूँ, और जिनका टफ आया होगा तो उनका हो सकता है कि 50 ही स्कोर हो रहा होगा, या जिनका ईजी आएगा उनका 72 भी हो सकता है हो रहा होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके टफनेस लेवल क्या है। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा ये जो मैंने कट ऑफ निर्धारित किए हैं ये रहा नंबर है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में इसमें आप मान के चलो कि 8 से 10 इंक्रीज ही होंगे, एवरेज में 8 से 10 इंक्रीज ही होंगे, लगभग सभी के इंक्रीज ही होते हैं। बहुत कम ही लोगों हैं जिनका कि कम ही मतलब कि इंक्रीज होता है या उतना ही रह जाता है, लेकिन लगभग सभी का एवरेज 5 से 10, 10 से 12 इंक्रीज ही होते हैं। तो ये मैंने रा नंबर लाया है, लिखा है कि कितना अगर आप ला रहे हैं तो आप सेफ है, यानी कि आपको फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं और कॉल आ जाता है तो आप एक्सक्यूज क्या मारेंगे कि अरे इसमें थोड़े ना मेरा मेरिट बनता है इसलिए मैंने फिजिकल की तैयारी नहीं की। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर इसमें मेरिट आपका नहीं बनेगा अगर कम नंबर है तो, लेकिन जो 1 साल के अंदर वैकेंसी आने वाली है और उसमें अगर पहले से आपके दिमाग में ये सेट रहे कि मेरा तो फिजिकल हो जाता है, क्योंकि फिजिकल में मैंने पहले उस समय दौड़ा था और उस समय मेरा फिजिकल हो गया था, तो आपके 5 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग क्या होगा कि एकदम से हल्का रहेगा कि मेरा फिजिकल हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम तैयारी करें, इस पे रिटेन पे तैयारी करें। तो ये सब साइकोलॉजी का था, आप एग्ज़ाम देते रहेंगे ना तो आपको ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस होगा। जैसे हम 5 से 6 साल से अभी इस फील्ड में हैं तो हमें एक्सपीरियंस हो गया है कि किस चीज़ को करने से क्या आगे बेनिफिट मिलता है। अगर आपको अभी नहीं बेनिफिट मिलेगा तो इन फ्यूचर कुछ ना कुछ बेनिफिट वो मिलता है, क्योंकि क्या होता है ना, मेहनत का हमेशा परिणाम कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, तो यही कह रहा हूँ कि अगर आपके कम नंबर भी है तो आप फिजिकल की तैयारी कर लें। कितना नंबर है तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, अगर उससे भी कम है तो करते रहेंगे, अगर हो सकता है इससे भी कम कट ऑफ जाए, क्योंकि ऐसा तो कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कितना कट ऑफ जाएगा। लेकिन हाँ, यूआर में और ये जो मैंने कट ऑफ निर्धारित किए हैं वो आपके जो मेजर स्टेट है, जैसे आपके एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, जहाँ पे कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है उसके रिस्पेक्ट में मैंने किया है। और उससे कम अगर हम बात करें तो 4-5 नंबर कम ही जाता है हर एक स्टेट में। तो अगर और भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो इससे आप कम ही मान के चल सकते हैं कट ऑफ आपका होगा। यूआर की बात करें तो ये मेजर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, उसी का मैंने निर्धारित किया है। तो आपको मैंने बताया है कि अपने स्टेट का जो अगर तमिलनाडु वगैरह का है तो आप समझ लेंगे कि उससे इन सभी कट ऑफ से 4-5 नंबर कम ही जाएंगे। रा नंबर की बात करें 60 से 64 लाते हैं यूआर में, आप मेल हैं तो आप
फिजिकल की तैयारी कर लीजिए। फीमेल में 52 से 53 है और ओबीसी में 59 से 61 है और फीमेल में 48 से 51 है। एससी की बात करें तो 50 से 52 है और 40 से 41 है फीमेल में, और एसटी में 45 से 50 है और बात करें फीमेल में तो 35 से 39 है। ईडब्ल्यूएस में 51 से 55 है और ईडब्ल्यूएस में ही फीमेल में 48 से 50 है। और ये इससे ऊपर तो मुझे नहीं लग रहा जाएगा, अगर जाएगा भी तो 1-2 नंबर जाएगा, लेकिन वो सिर्फ रॉ नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन में तो ऑब्वियस है कि 5 से 7 नंबर भी जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 60 लिखा है तो हो सकता है नॉर्मलाइज में 70 से 71 भी जा सकता है। तो नॉर्मलाइज तो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में जो था वो आपने कर दिया, और आशा करते हैं आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे और फिजिकल को भी अच्छे से निकाल पाएंगे। इसी तरह से कोई भी चीज़ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी का डेटा मैं आपको आरटीआई के माध्यम से एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी करते हैं या रेलवे के लिए तैयारी करते हैं या कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं आपको समय समय पे डेटा प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।